गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्णा। तो जैसे कि संस्कृत के पेपर 2 में आपका एक परिभाषा पदानी नाम का टॉपिक है, जिसमें कि कुछ शब्द दिए हैं जिनकी परिभाषा लिखनी है। तो इस वीडियो में अपन वही डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से लिखना चाहिए और क्या है उनकी परिभाषा। जैसे आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद की तो आपको सभी को पता है आयुर्वेद की परिभाषा क्या है। हमने अभी तक तो पढ़ी चुकी होगी। हिता हितम सुखम दुखम आयुर्वेद हिता हितम मानव चतुर्चक्रम आयुर्वेद से उच्यते। चरक सूत्र अध्याय 1 का 41वां श्लोक। जिस ग्रंथ में हितायु अहितायु सुखायु तथा दुखायु इस 4 प्रकार की आयु के लिए हित पथ्य तथा अहित अपथ्य इस आयु का मान और आयु का स्वरूप बताया गया हो, उसे आयुर्वेद कहा जाता है। फिर इसके बाद में रहता है पंचभूत। पंचभूत में जो है पंचभूत भूम सत्तायाम धातु में कट प्रत्यय लगने से भू प्लस कतः भूत शब्द बनता है। भूत का अर्थ होता है सलावान या जिसकी सत्ता हो, जो अस्तित्व में हो। जो ये भूत विद्यमान और नित्य होते हैं। ये किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं होते, अपितु महाभूतों को उत्पन्न करते हैं, जो इस प्रकार है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी एवं उनके स्वाभाविक गुण क्रमशः शब्द स्पर्श रूप रस गंध है। त्रिगुण से सत्व रज और तम को लिया गया है। ये मूल द्रव्य प्रकृति के उत्पादक माने गए हैं। सत्व उसे उत्तेजित करने वाला, रज प्रकृति का आरंभ, तमः हास्यकारी जो ये है वो साम्यावस्था में सृष्टि का प्रलय करते हैं और विषम अवस्था में पुनः सृष्टि प्रारंभ करते हैं। कौन? पंच महाभूत नहीं, ये जो त्रिगुण है वो साम्यावस्था में सृष्टि का प्रलय करते हैं, विषम अवस्था में पुनः सृष्टि का निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद में आता है दिया है दोषः। दोषम जो डेफिनेशन है शरीरम दुष्यति इति दोषः। जो विषम अवस्था में शरीर या शरीरस्थ धातु को दूषित करे उसे दोष कहा जाता है। वायु पित्त कफ चोक्त शरीरो दोष संग्रह मानस पुनरुद्दिष्टो रजस्तम एव च। चरक सूत्र अध्याय 1 का 57वां श्लोक। वात पित्त कफ ये 3 शारीरिक दोष है तथा रज एवं तम मानसिक दोष है। फिर है मल। वात पित्त कफाग्लया मलिनीकरणा मलाह। सारंगधर अध्याय 5 का 29वां श्लोक। वात पित्त तथा कफ मलिन को शरीर को मलिन करने से इनकी संज्ञा मल की होती है। वात पित्त तथा कफ शरीर को मलिन करने से इनकी संज्ञा मल की होती है। ये मल की डेफिनेशन है। फिर इसके बाद में दी है दूष्य। दूष्य की श्लोक में दिया, इसका डायरेक्ट ही दिया है। शरीर का रचनात्मक रूप से धारण करने वाली धातुओं की संख्या 7 कही गई है। इनमें रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा तथा शुक्र का ग्रहण किया जाता है। दोषों द्वारा प्रकोपित होने के कारण इन रचनात्मक धातुओं को दूष्य तथा दूषित करने वालों को दोष कहा जाता है। फिर इसके बाद में है संसर्ग। द्वयो स्व प्रमाण अधिकयोः क्षीणयोर्वाह संयोगा संसर्गः अरुंधतः। दो दोषों का अपने प्रभाव से अधिक या कम मात्रा में संयोग संसर्ग कहलाता है। फिर है सन्निपातः। त्रयाणां दोषाणां वृद्धानां क्षीणानां वह संयोगम सन्निपातः अरुंधतः। तीनों दोषों की वृद्धि या क्षीण संयोग करना सन्निपात कहा जाता है। तीनों दोष यदि वृद्धि भी करेंगे या क्षीण होंगे तो इस संयोग को सन्निपात कहा जाता है। और जहाँ पर दो दोष एक साथ में क्षीण होंगे या उनकी वृद्धि होगी तो उसको संसर्ग कहा जाता है। यह संसर्ग सन्निपात की डेफिनेशन है। अब द्रव्य की डेफिनेशन। द्रव्यन्ति रोगा स्तौध्यो गा नरः स्वास्थ्यस्य च विन्दति अन्न औषधात्मकः तस्मात् द्रव्यम इत्यभिधीयते है। पी.बी. शर्मा। जिसके प्रयोग से रोग दूर हो जाते हैं और व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ करता है वह द्रव्य कहलाता है। यह औषध एवं आहार 2 रूपों में है। यत्र आश्रिता कर्म गुणाः कारणं संवाहि यत् तद् द्रव्यम्। चरक सूत्र अध्याय 1 का 51वां श्लोक।
जिसमें कर्म और गुण आश्रित रहते हैं। जो कर्म और गुण का समवायी कारण है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्यम आश्रयः लक्षणम पचानाः। द्रव्य उस पदार्थों को कहते हैं जो रस, गुण, वीर्य, विपाक और वीर्य और कर्मों पांचों का आश्रयभूत हो। रस, गुण, वीर्य, विपाक, यहाँ पर ये वीर्य या प्रभाव आएगा, प्रभाव और कर्म, इन पांचों का आश्रय। रस, गुण, वीर्य, विपाक, वीर्य फिर नहीं आएगा क्योंकि पांचों को का बोला है ना, कुछ नहीं आएगा, प्रभाव भी नहीं आएगा। तो 7 का है सेकेंड ईयर के द्रव्य गुण में कि रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव और एक और कोई सा है इसमें। अब बात करते हैं गुण की। तो जो गुण है वह सार्था गुर्वादयो बुद्धिः प्रयत्ना अन्ताः परादयः गणाः प्रोक्ताः। अर्थ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के साथ गुरु, मंद आदि 20 बुद्धि जिसके अंत में प्रयत्न है, ऐसे सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और पराधि, इन 10 इन्हें गुण कहा जाता है। गुण में इसमें गुरुवापी गुण का वर्णन क्या है। समवायु तु निष्टेष्टः कारणम गुणः। चरक सूत्र अध्याय 1 का 51 श्लोक। जो समवाय संबंध वाला हो, चेष्टा रहित हो और ग्रहण करने में कारण हो उसे गुण कहते हैं। द्रव्य आश्रय गुणवानः संयोग विभागे ऐश्वर्य कारणम उपेक्ष इति गुण लक्षणम। गुण द्रव्याश्रित, निर्गुण, गुण रहित एवं संयोग विभाग में अकारण एवं अनपेक्ष होता है। तो इसमें से जो याद करने वाली, मतलब मेनली अपन डेफिनेशन माने तो यही याद करते हैं मैक्सिमम बच्चे। और ये जो दी है ऊपर वाली, ये पराधी गुणों की डेफिनेशन दी है। और इसमें गुरुवापी गुण जो आप याद करते हो अष्टांग में, वो भी लिख सकते हो। इसके बाद में कर्म की बात करें तो कर्म प्रयत्न आदि कर्म चेष्टित उच्यते हैं। प्रयत्न आदि के द्वारा की गई चेष्टा को कर्म कहते हैं। सामान्य एवं विशेष संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म न अन्यद उपेक्षते। जो संयोग एवं विभाग में कारण हो तथा द्रव्य में आश्रित हो उसे कर्म कहते हैं। सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम हास्य हेतु विशेषस्य प्रतिरूपभयश्चतुः। सदा सभी भाव की वृद्धि करने वाला सामान्य होता है और हास्य का कारण विशेष होता है। इस शास्त्र में सामान्य और तथा विशेष दोनों की प्रवृत्ति में की जाती है। सामान्यम एकत्वरम विशेषस्तु पृथक्त्वः। तुल्य अर्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्यः। एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने वाला सामान्य होता है तो विभिन्न बुद्धि का उत्पन्न करता है वह विशेष होता है। सामान्य तुल्य अर्थों को बताता है, विशेष इसके विपरीत अर्थ का बोध कराता है। इसके बाद है गुरु। यश द्रव्यस्य ग्रहणेम कर्मपि शक्तिः स गुरुः। अष्टांग हृदय अध्याय 1 का 18वां श्लोक। जो गुरु पाक हो तथा शरीर में गौरव उत्पन्न करे वह गुरु कहलाता है। फिर आता है लघु। लंघने गुरु। अष्टांग हृदय सूत्र अध्याय 1 का 18वां श्लोक। जो लघु पाक हो तथा जिससे शरीर में लघुता उत्पन्न हो वह लघु कहलाता है। प्रकृति स्वभाव इति प्रकृतिजन्य प्रकृति वृद्धो वात अदितिजः। चरक सूत्र 17वें अध्याय का 62वां श्लोक और चक्रपाणी। इस प्रकार यह वात, पित्त, कफ शरीर, मन एवं पर गर्भ स्थापना के काल से जो शुभ अशुभ प्रभाव डालता है उसे उस व्यक्ति की मूल प्रकृति कहते हैं। तत्र प्रकृतिरुच्यते द्रव्यः स्वभावो यः। चरक विमान 1:21। विकृति विकार अर्थात विकार को विकृति कहा जाता है। अपने सामान्य स्थिति से भिन्न को विकार कहा जाता है। चय संचय का तात्पर्य दोनों दोषों के अपने स्थान पर गुण रूप से संग्रहित होने से है। गुण रूप का अर्थ यहाँ यह है कि जब किसी दोष के समान गुणधर्म आहार का सेवन किया जाए
तो अपने स्थान पर विशेष पर ही दोष के समान गुण की क्रमशः वृद्धि होती है। फिर बात करते हैं प्रकोप। संचित दोष अधिक बलयुक्त होकर उस स्थान का या आशय से बाहर निकलने हेतु ऊपर की ओर गति हेतु प्रवृत्तिशील होते हैं तो अवस्था विशेष को प्रकोप अवस्था कहते हैं। फिर बात करते हैं प्रसर की। अतः ऊर्ध्वं प्रसरं वक्ष्यामः तेषाम् अभिरातुतकः विशेषः प्रकुपितानां प्रकुपितकिलोदकः कोपस्तुन्मार्गस्त्रामिताः लिङ्गानां दर्शनं स्वास्थ्यं रोगसंभवः पिष्टं समवायः इवोद्वे उक्तानां प्रसरो भवति। अर्थात जिस प्रकार आश्वादि निर्माण या किसी द्रव्य का जब विकरण किया जाता है तो वह द्रव्य उन्मार्गगामी होता है, अर्थात उसमें उपनयन की क्रिया होती है। उसी प्रकार संचित दोष जब प्रकोपित होता है तो उसमें आशय से बाहर निकलने हेतु उफान होता है एवं आशय से निकलकर शरीर में प्रसृत हो जाता है, अर्थात फैलने लग जाता है तो उसे प्रसर कहते हैं। स्थान संश्रयम् प्रशतानां पुनर्दोषाणां स्त्रोतवैज्ञान्यातः यत्र संगम स स्थान संग्रह दलहनः। प्रसरावस्था में दोष जब शरीर में भ्रमण करते हैं तो जहाँ खंड वैगण्य होता है तो वहीं दोष रुककर व्याधि उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार एक स्थान विशेष पर दोष रुककर व्याधि उत्पन्न करते हैं तो इस अवस्था को स्थान संश्रय कहते हैं। दोष गति भेदः क्षयः स्थानं च वृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधां गतिः ऊर्ध्वः च अधश्च तिर्यकं च विज्ञेया त्रिविधा अपराः त्रिविधा चापरा कोष्णाः शाखा मर्म अस्तिषु या कोष्ठ आएगा इत्युक्तः विधिभेदेन दोषाणां त्रिविधा गति चरक सूत्र 17वें अध्याय का 112वां श्लोक। जैसे जो 6 स्थानीय वृद्धि जो है 3 है, ऊर्ध्वगति, अधोगति और तिर्यगति 3 प्रकार की गति है। फिर कोष्ठ, शाखा और मर्म अस्थि संघात ये क्या है? 3 प्रकार के चापरा है। वृद्धि 3 प्रकार की होती है, 6 स्थान वृद्धि ऐसा कुछ। दोष 3 दोषाणाम त्रिधाम गति। दोष को की गति 3 प्रकार की होती है, 6 स्थान और वृद्धि। 6 स्थान सब ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर रस की बात करते हैं। रस अर्थो रसस्तस्य द्रव्यं मापः चिति तथा निर्वतो च विशेषे च प्रत्ययाखादयस्त्रयताः स्वाद अम्लौ अथः लवण कटुक तिक्तः एव च कषायश्चेति षट्को अयं रसानां संग्रह स्मृतः। चरक सूत्र अध्याय 1 का 64वां और 65वां श्लोक। रसना के अर्थ का नाम रस है। रस का आधार द्रव्य जल तथा पृथ्वी है तथा उत्पत्ति में भी कारण है। विशेष ज्ञान मधुर कटु आदि में वायु आकाश तथा अग्नि कारण होते हैं। वीर्यं शक्तिं क्रिया हेतुर अन्वय यप्त तिर एकतः दोष धातु मला आद्येषु सम्मान्यातः कर्म साधनम। पीबी शर्मा। शरीर दोष धातु मलों पर द्रव्य के जो कर्म होते हैं वे उनके निहित एक विशेष से होते हैं। वे उनमें निहित एक शक्ति विशेष से होते हैं, क्योंकि यह देखा जाता है कि अधिक दिनों तक द्रव्य या द्रव्य की कल्पनाओं को रख देने के बाद उनका कोई कर्म नहीं होता या कम से कम अभिष्ट कर्म नहीं होता। वीर्यम तु क्रियते एन या क्रिया। चरक सूत्र 26वां श्लोक का 26वां अध्याय का 65वां। द्रव्य जिसके द्वारा कर्म संपादन के समर्थ होता है उसे वीर्य कहते हैं। विपाकः जठराग्निः योगाद्युदेति रसान्तरम् आहार परिणाम अन्तेः स विपाकः प्रकीर्तितः। आहार रस जठराग्नि के सहयोग से आहार परिणाम के अंत में उत्पन्न रस को प्रक्रिया को विपाक की संज्ञा दी जाती है।
परिणाम लक्षणों विपाकः। प्रकार दो प्रकार के होते हैं, अवस्थापाक और निष्ठापाक। अवस्थापाक में 3 प्रकार के होते हैं, आवश्यक परिणाम, मूलभूत दोषों की उत्पत्ति, प्रत्यक्ष गम्य। निष्ठापाक 3 प्रकार के होते हैं, चरम परिणाम, धातुरूप दोषों की उत्पत्ति, अनुमान गम्य। फिर कार्य कारण भाव न हेको वर्तते भावो वर्तते नाप्युहेतुकः शीघ्र गत्वा स्वभावात् भावो न व्यक्ति वर्तते। चरक शारीर अध्याय 1 का 58वां श्लोक। चरक के अनुसार भाव पदार्थ अकेला कार्य करने में प्रवृत्त नहीं होता है। भाव पदार्थ बिना हेतु के नहीं होता है, अर्थात इसकी उत्पत्ति का कोई न कोई कारण होता है। आयुर्वेद में कार्य कारण सिद्धांत की पुष्टि की गई है। सांख्य दर्शन में इसी कारण और कार्य के आधार पर सत्कार्यवाद के सिद्धांत को संपादित किया है। इसके बाद में है स्त्रोतस। स्त्रोतस का है मूलात खादंतरम देहम प्रशतम स्वभिवाहियतः स्त्रोत स्त्रोदिति विज्ञेयम शिराधमनिर्वर्जितम। सुश्रुतशारीर अध्याय 9 का 13वां श्लोक। किसी अंग विशेष के गुहा से निकलने वाला तथा रस आदि का वहन करने वाला स्त्रोत कहा जाता है, परंतु सुश्रुत ने शिराओं और धमनियों को स्त्रोत से अलग रखा है। कोष्ठ पुनरुच्यते महास्त्रोतः शरीरमध्यम महानिम्नम आम पक्वाशयश्चेति पर्याय शब्दे स्तंत्रते। चरक सूत्र 11वें अध्याय का 48वां श्लोक। महास्त्रोत शरीर, मध्य भाग, महानिम्न, आमाशय तथा पक्वाशय, इन्हें कोष्ठ कहा जाता है। आम ऊष्मणो अल्प बलत्वेन धातुकाद्यं पचितहं दुष्टम आमाशय गतम रससाम प्रचक्षते। अष्टांग हृदय सूत्र 13वें अध्याय का 25वां। यदि अग्नि में ऊष्मा का बल कम होता है अर्थात उष्णता होती है तो इस स्थिति के आद्य धातु अर्थात रस धातु पूर्ण रूप विपक्व अवस्था में तैयार न होकर अपक्व रूप में रह जाता है। इस प्रकार आमाशय में जो अपक्व आद्य अर्थात रस धातु रहता है उसे आम कहते हैं। विरुद्ध आहार देह धातु प्रयत्निकः भूतानि द्रव्याणि देह धातु भी विरोधः म आपाद्यते हैं। चरक सूत्र 26वें अध्याय का 81वां श्लोक। देह की धातुओं के विपरीत गुण वाले द्रव्य शरीर की धातुओं के विरुद्ध हो जाते हैं। यतम किंचितम दोषम आस्त्रव्यम न निरिहति कायतः आहार जात ततः सर्वमहिता यो पद्यते है। फिर है विदाही द्रव्यम उद्गारम अक्लम कुर्यात् तथा तृषां हृदि दाहं न जनेत पाकं गच्छति ततः चिरात्। भाव प्रकाश पूर्व मिश्र अध्याय 6 का 236वां श्लोक। जिस औषध द्रव्य के सेवन के बाद खट्टी डकारें आए, प्यासे लगे, हृदय में दाह उत्पन्न हो और बहुत देर से पचे तो उसे विदाही गुण युक्त द्रव्य कहते हैं, जैसे क्षार, लवण और सरसों। विष्ठाम्बी कोष्ठे वातः समुत्पाद्यः पाककाले तु यत् भृशम् आद्यमान सुल्ला आदिकरम विष्ठम्बी पनसः यथा। जो द्रव्य कोष्ठ में अधिक वात उत्पन्न कर अध्यात्म आदि उत्पन्न करते हैं, यथा कटहल आदि। विष्ठम्बी का मतलब होता है कि मल को बांधने वाला, जो मल को बांधने होते हैं ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको। फिर इसके बाद में है सातम्य। सातम्य नाम तदः यदान्मन्य उपसेते सातम्य अर्थो ह्युपशयार्थः। चरक विमान 1 अध्याय 1 का 20वां श्लोक। जो अपनी आत्मा के लिए सुखकारी हो उसे सातम्य कहा जाता है। सातम्य का जो अर्थ होता है वही उपशय का अर्थ है। सातम्य प्रवर, अवर तथा मध्य विभाग से 3 प्रकार का होता है। ओक्सामत्यः इत्युक्तः मृत्यु सातम्यः यच्च उपपुष्टाः हर व्यापाश्रयम् उपसेतोः यदोच्चिन्त्या ओः सातम्य तदुच्यते। चरक सूत्र अध्याय 6 का 49वां श्लोक। जो आहार और विहार उचित होने से उपसेते अर्थात शरीर के लिए हितकारी होता है उसे सातम्य कहते हैं। फिर देशामत्य जो स्थान शरीर के लिए हितकारी होता है उसे देश सातम्य कहा जाता है। अत्यसनः
मात्रा से अधिक भोजन का सेवन करना अत्यसन कहा जाता है। अध्यसनमः विद्यादध्यसनम भूयो भुक्तेश्वरी भोजनम। अष्टांग हृदय अध्याय 8 का 34वां श्लोक। खाए भोजन के बिना पचे ऊपर पुनः भोजन करना अध्यसन कहलाता है। फिर है योगवादी। योगवादी गृहाति योगवाही द्रव्यम संसर्गिक वस्तु गुणान पच्यमानं यथेतन मधु जलः तैलाव्यः सूतम लोहादिः। भाव प्रकाश पूर्व मिश्र अध्याय 6 का 137वां श्लोक। जो औषधि द्रव्य अन्य किसी द्रव्य के साथ पचता हुआ अपने संसर्गी द्रव्य के सभी गुणों को ग्रहण कर लेता है, साथ साथ अपने गुणों को भी रखता है, उसे योगवाही कहते हैं। मधु, जल, तेल, घी, पारद, लोहा। पथ्यम पथ्यम पद्यो अन्न पेद्यम यथ्यच उक्तम मनुष्य प्रियनम। चरक सूत्र 25वें अध्याय का 45वां श्लोक। जो आहार आदि द्रव्य पथ्य स्रोत में उपकार करने वाला न हो और मन के लिए प्रिय हो, अर्थात मन और शरीर के लिए हानिकारक न हो, वह पथ्य कहलाता है। अपथ्यम यत् च अप्रियम यपथ्यम च नियतम तन्न लक्ष्येत। चरक सूत्र 25वें अध्याय का 46वां श्लोक। जो आहार आदि द्रव्य पथ्य में उपकार हानि करने वाला हो तथा मन के लिए अप्रिय हो, अर्थात शरीर एवं मन के लिए हानिकारक हो, उसे अपथ्य कहते हैं। कृतान्न वर्ग। कृतान्नमिति करण निष्पत्ति मंडयेपवेद्यादीनाम। चरक सूत्र 284 से 285। पकाकर बनाए गए अन्न में कृतांत कहा जाता है। इसमें मंड, पेया, विलेपी आदि का ग्रहण किया जाता है। अवस्था पाक। आयुर्वेद में पाक के संबंध में अवस्था पाक एवं विपाक दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अवस्था पाक को प्रपाक भी कहते हैं। अवस्था पाक वचन के मध्य होने वाली 3 अवस्थाएं हैं। इसके 3 भेद हैं, मधुर, अम्ल एवं कटु। वेगः। वेगः प्रवृत्ति उन्मुखत्वम् मूत्र पुरुष आदि नाम। चरक सूत्र 7वें अध्याय का 3वां श्लोक और 4था श्लोक। चक्रपाणी टीका। बाहर निकलने को उद्यत मूत्र पुरुष आदि है। शोधन। यदि येदः बहिर्दोषान् पंचधा शोधनं च यतः निरूहो वमनं कायशिरेकोः आस्त्रः विस्तृतिः। अष्टांग हृदय सूत्रः। समनः न शोधयति यद्दोषाणः समावोदिर्यव्यापि सन्निकरोति विस्मानः समनम्। अष्टांग हृदय सूत्र का 14वें का 6वां श्लोक। जो द्रव्य बढ़े हुए दोषों को बाहर नहीं निकालकर भीतर ही भीतर समन करते हैं, उसे संसमन कहते हैं। लंघनः यत्किंचितं लाघवकरं देहे तत्लंघनम् इष्मतमः। चरक सूत्र 22वें अध्याय का। देह के लाघव, हल्कापन उत्पन्न करने वाला जो द्रव्य या उपाय है, उसे लंघन कहते हैं। ब्रहणम। बृहत्वम यत् शरीरस्य जनयेतः तत् ब्रहणम। चरक सूत्र 22वें अध्याय। शरीर में जो द्रव्य या उपाय स्थूलता उत्पन्न करता है, उसे ब्रहण कहते हैं। अनुपानः। अनुपश्चातः सह वा पीयते इत्युनुपानः। अल्पदोषं दोषं वायुन उपानेन जीरति। अष्टांग हृदय 8वें अध्याय का 40वां श्लोक है। माधुरी। औषधि को किसी द्रव्य पदार्थ में मिलाकर रोगी को खिलाते हैं अथवा औषधि या भोज्य पदार्थ सेवन के पश्चात जो द्रव्य शीत उष्ण जल, दुग्ध, तीर्थ, स्वरस, क्वाथ, मध्य, कांची, घृत, तलेदी द्रव्य आदि पदार्थ पान कराते हैं, उन्हें उसे अनुपान कहते हैं। तो ये हुई तुम्हारी परिभाषा पदानी का टॉपिक जो था वो सेकंड पेपर का वो कंप्लीट। और परिभाषा जो दिए हैं शब्द पद जो दिए हैं उनसे ही आपकी टिप्पणी वाले 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बस इनको अच्छे से ऐसे याद कर लेना। इनमें श्लोक भी याद करने रहते हैं और इनकी परिभाषा भी जिनमें जिनमें श्लोक होता है उनको तो याद करना ही है, और जिनका आपको पता है वो आपके लिए बहुत अच्छा बात है। बस इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।